तो आप देखिए कैसे चांद की सतह पर जाने के लिए भारत तैयार हो चुका है। हम याद करते हैं 14 जुलाई की वो तारीख जब पूरा देश इस बात का गवाह बना था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। चंद्रयान 3 की जब लॉन्चिंग हुई थी तभी से हर भारतवासी के मन में ये उम्मीद थी कि इस बार हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा, इस बार हमारा मिशन इतना सफल होगा कि हम पूरे विश्व के पहले वो देश बनकर दिखाएंगे जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। ऐसे में पूरी दुनिया को उम्मीद है विक्रम लैंडर से कि विक्रम सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। आपको बता दें 5:45 पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। अगर प्रिसाइजली बताया जाए तो 5:44 पर, और उसके ठीक 17 मिनट के बाद यानी कि 6:04 पर लैंडर और रोवर दोनों चंद्रमा की सतह पर होंगे। रोहित कुमार मेरे सहयोगी हिसार से जुड़ गए हैं और साथ ही नेहरू प्लेनेटोरियम से मेरे सहयोगी वरुण भसीन जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसरो में जो कंट्रोल रूम की तस्वीरें साझा की गई हैं वहां पर दिखाया जा रहा है कि हर किसी की अपनी एक सीट तय है। सब कुछ इतना व्यवस्थित हो रहा है कि जो व्यक्ति जहां बैठे उसकी सीट पर उसका नाम लिखा हुआ है। यानी कोई भी इस बार चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। चंद्रयान 2 से हमने बहुत सीख ली है और लगता है कि वो सीख इस बार दिखाई दे रही है। वरुण, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन रोहित पहले आप बताइए हिसार में किस तरह का माहौल है, क्योंकि खबर यह भी है कि हरियाणा के स्कूलों में इस बार बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तस्वीरें लाइव दिखाई जाएगी, लाइव प्रसारण। बिल्कुल हार्दिक, अगर हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा में भी पूरे गर्मजोशी के साथ जो है इन पलों का इंतज़ार किया जा रहा है। स्कूलों की अगर बात करी जाए तो स्कूलों में ख़ास तौर पर लाइव टेलीकास्ट का इंतज़ाम जो है वो आज रहेगा। जब इसकी एक तरह से लैंडिंग होगी उस वक्त के पलों को स्टूडेंट्स के साथ भी सीधा साझा किया जाएगा। फ़िलहाल मैं एक मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह का माहौल है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा आराधना का दौर चल रहा है। हनुमान जी की पूजा की जा रही है और सीधे सीधे कामना यही की जा रही है कि जो आज ये अभियान है, मसलन जिसका इंतज़ार पिछले 40 दिनों से पूरे देश के लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं, उस पे कामयाबी मिले, इसी मकसद के साथ जो है पूजा का दौर यहाँ पर लगातार चलता नज़र आ रहा है। सुबह से ही ये इसी तरह से बैठे हैं और बातचीत करने की कोशिश भी इनसे करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं इस अभियान को और कितनी उम्मीदें इस अभियान से ये तमाम लोग लगाए बैठे हैं। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताइए जी, पूजा के पीछे का मकसद तो मुझे समझ में आ गया कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर आप जिस तरह से ये लैंडिंग होनी है उसको लेकर इंतज़ार करें। कितनी उम्मीदें हैं इस अभियान से, क्या कहेंगे और क्या मनोकामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जय श्री राम। हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी ने एक छलांग में श्रीलंका में पहुँच गए थे। उसी तरह हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे चंद्रयान को बिल्कुल ठीक ठाक साउथ पोल पे उतार दे। और भारत के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हर भारतीय इस समय भगवान से पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हमारा चंद्रयान बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाए। और इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना बड़ा सेटअप तैयार करके और चंद्रयान को वहाँ पहुँचा दिया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प था कि भारत विश्व गुरु बने, ये सब उसी का प्रयास है। और इस चंद्रयान का मेन मकसद है साउथ पोल पे उतर के पानी की खोज करना, ताकि वहाँ पे मानव बस्ती बसाई जा सके। उसके बारे में सारा इन्वेंशन करना कि वहाँ पे बर्फ वर्षता है, क्या क्या है। आप बताइए जी, आप क्या कहेंगे, किस उम्मीद से यहाँ पर पहुँचे, कितने कारगर रहेगा ये? हम इसी उम्मीद से, इस दुआ के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं कि जो चंद्रयान है वो सही समय पे और सकुशल स्थापित हो। जितने वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, जितनी सरकारों ने मेहनत की है, आज उनको उसका फल मिले। और 150 करोड़ लोगों की दुआएं हैं कि हमारा जो यान है वो सकुशल स्थापित हो चंद्रमा की धरती पर। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें आपको दोबारा साझा करते हैं और यहाँ पर बाबा भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा जी, क्या सुनाओगे, कितनी प्रार्थना बताओ? प्रार्थना जी हमारी है गुरु महाराज की कृपा से, गुरुनाथ की कृपा से यही करते हैं जी कि यहाँ पर जो भी मतलब इसने देश के लिए संपर्क करा है, जो भी क्रिया करी है, कि सब में फसल अमल उतरे, तो अमल में उतरे, इस तरह की कामना इनकी तरफ से की गई। आप बताइए जी, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे इस अभियान के बारे में? देश की पूरी टकटकी इस अभियान पर है। जय श्री राम पूरे भारतवासियों को, सभी को। आज हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो अगर सफलतापूर्वक लैंड करे और वैज्ञानिकों से लेके पूरे देश के छोटे बच्चों तक, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के लिए बहुत ही गर्व का क्षण रहने वाला है। आप बताइए कितनी उम्मीदें हैं जी?
जी, हमें तो बिल्कुल 100 से ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को एडवांस में बधाई देना चाहूँगा कि हम आज एक अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इतिहास रचने जा रहे हैं और पूरा वर्ल्ड हमारे अपने देश को देख रहा है। और मैं अब इसरो के वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेहनत से करके और अपने चंद्रयान 3 के लिए इतनी उन्होंने मेहनत करी और इसको हम सकुशल इसको तार सके। लेकिन जब मिशन 2 था, कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस दौरान भी काफ़ी उम्मीदें थी, हताश हुए थे, लेकिन अब कितना जोश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जब चंद्रयान 2 हम कुछ कदमों दूर रह गए थे उस लैंडिंग से और पूरा देश एक भावुक अवस्था में चला गया था, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ हैं और हमें बालाजी की कृपा से हम जरूर से जरूर कामयाब होंगे। तो कामयाबी की उम्मीदें जो है इनकी तरफ से लगाई जा रही है। तस्वीरें लगातार आपसे साझा कर देते हैं हार्दिक। देखिए कि पूजा का दौर जो है लगातार चल रहा है और सीधे तौर पर जब वो क्षण नज़दीक आएंगे, जब उसकी लैंडिंग होगी, वो सफलतापूर्वक रहे, ऐसी उम्मीदें जिस तरह से पूरे देश को है, पूरे विश्व को है, तो वैसी ही उम्मीदें खरी उतर पाए, इसीलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और इस तरह का दौर जो है अमूमन अगर बात करी जाए तो पूरे देश में ही हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और स्कूलों की अगर बात करी जाए तो स्कूल के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो खासे उत्साहित है और उम्मीदें यही लगाए बैठे कि जिस अभियान को लेकर 40 दिन पहले इसकी लॉन्चिंग की गई थी और अब लैंडिंग का वक्त जो नज़दीक है, तो ऐसे में अच्छे से ये मिशन सक्सेस रहे और जिस मिशन को लेकर ये लैंडिंग हो रही है वो कारगर रहे, यही उम्मीदें जो है पूरे देश में लगाई जा रही है। रोहित, अगर हम चंद्रयान 3 के कामों की बात करें तो चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो वहाँ के वातावरण के बारे में सारी जानकारी जुटाएगा, वहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं इस बारे में जानकारी जुटाएगा, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो क्या क्या वहां पर मौजूद हैं, इनकी जानकारी जुटाएगा। लेकिन ये देखिए कि कितना इनिशियल फेज है वैज्ञानिकों के लिए। बावजूद इसके अगर हम आम जनता के मन की बात करते हैं तो आप देखिए कितने भोलेपन से जनता ये कह देती है कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं, चंद्रयान ये भी बताएगा। वरुण, मैं आपका रुख करूंगा। आप देखिए आम लोगों के मन में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं। लोग इस चंद्रयान 3 से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आज अगर चंद्रयान 3 सफल होता है तो आने वाले समय में हम वहां पर अपनी बसावट के बारे में सोच सकते हैं, वहां पर जल है या नहीं ये सब सोच सकते हैं, वहां पर इंसानों के लिए इंसानी जीवन संभव है या नहीं। आप सोचिए देश कितनी उम्मीद लगाए बैठा है हमारे वैज्ञानिकों से, इसरो से, और इस उम्मीद पर खरा उतरना वैज्ञानिकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। तो है ही हमारे देश में, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ इस वक्त साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इकोनॉमिकली कितना बड़ा बात होती है, एक गौरव की बात तो हमारे देश के लिए है ही, लेकिन अगर हम समझें कि किस तरह की वो चीज़ को हम पा रहे हैं आज स्पेस इंडस्ट्री में पूरी। देखिए, इसमें भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि जैसे लोगों ने ये कहा कि भाई एक हॉलीवुड फिल्म है उसे भी बहुत सस्ते में हमारे यहाँ पर बनता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग भारत में बहुत कम होता है कंपैरेटिवली अमेरिका, और इसमें बहुत कम होता है। इसमें जैसे हमारा जो प्रोपोर्शन मॉड्यूल होता है उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर से दूसरा ऑर्बिट में धकेलने काम उसने किया है। हमारे एक एक ऑर्बिट में है ना, हम उसमें से ग्रेविटी असिस्ट करके आगे बढ़ा है, तो वो हमें फ़ायदा मिला है, क्योंकि बाकी देश तो सीधा जाने की कोशिश करते हैं, हम धीरे 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 एक एक कदम पुक के आगे बढ़ा है, आगे पहुंच गएगा और आज 6:04 पे लैंड होगा। हम अपने दर्शकों को छोटी छोटी बारीकियां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर अब आप समझाएं कि अभी फिलहाल लगभग जो टाइम रह गया है उसके आसपास अब क्या किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, अभी इसरो किस तरह की कमांड वहां पर देगा, अगर आप हमें आसान भाषा में देखिए, अभी 1 घंटे पहले उनका एक अपडेट आया है, क्योंकि अभी तक जो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई टेक्निकल कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल हम जिस हिसाब से वो सोचते थे ISRO ने, जो साइंटिस्ट ने सोचा था, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। तो जिसके मुताबिक 6:04 पर बिल्कुल लैंड होने का पूरा चांसेस है। आखिरी के जो कुछ चंद मिनटों कहा जाता है, 15-17 मिनट बहुत अहम होने वाले हैं। सर, उसको आप समझाओ, क्या सबसे पहली कमांड इसरो की तरफ से जाएगी और फिर वो ऑटो पायलट होगा, किस तरह से उसको समझाओ? जी, वो एक्चुअल में क्या है, ये वो 17 मिनट इसलिए कह रहा है क्योंकि ये वहाँ पर इनका जो प्रक्रिया शुरू होने के बाद, लैंडिंग का प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ मिनट के लिए इनके कम्युनिकेशन नहीं होगा इनके साथ, क्योंकि उस समय वो सिर्फ इन एनिमेशन के साथ काम करेगा। ये सर को जो साइंटिस्ट है, उस समय इनको अपना काम खुद करना है। उनके अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उनको देखना है कहाँ उतरना है, कहाँ न्यायालय का अगर कोई क्रेटर मिल जाता है वहाँ से थोड़ा अटके उतरना है, इसलिए वो 17, 18, 19 मिनट जो थोड़ा क्रूशियल बता रहा है, लेकिन वो भी ओवरकम करेगा ज़रूर। तो देखिए, वो सब जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ सबसे ज़रूरी बात है, गौरव के साथ साथ स्पेस इंडस्ट्री में इस वक्त एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि सब
अब तक जानते हैं कि दक्षिणी पोल यानी कि साउथ पोल पर अब तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। भारत पहला देश होगा और उसी के साथ साथ अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर के बीच में जो रशिया की स्पेस इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा है उसको एक छलांग मारना चाहता है यहाँ पर इंडिया, कि वो इंडिया की तरफ पूरी दुनिया देखे और आने वाले सालों में भारत का डंका बजे स्पेस इंडस्ट्री। वरुण, अमेरिका खुद को वर्ल्ड लीडर कहता है, रूस खुद को वर्ल्ड पावर कहता है और चीन खुद को वर्ल्ड डिक्टेटर कहता है, लेकिन इसी वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड लीडर और वर्ल्ड डिक्टेटर के बीच भारत जो खुद को विश्वगुरु बताता है, कहीं ना कहीं आज विश्वगुरु के सिंहासन पर बैठता हुआ भारत हमें दिखाई दे रहा है। ये तीनों ही देश अपने आप को चाहे कितना बड़ा बताएं, लेकिन आज तक साउथ पोल पर इनमें से किसी भी देश ने सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं की है। भारत वो पहला देश होगा और इसके क्या मायने हैं? क्या ये भारत के विश्वगुरु के जो ओहदा है उसमें हमें हेल्प करेगा, हमें मदद करेगा कि हाँ, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि अब भारत का नाम भी इन 3 देशों के साथ उस फहरिस्त में लिया जाएगा। फाइनेंशियल फंडिंग जो स्पेस रिसर्च में जरूरत होती है, जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या सालों तक रही, ये एक समस्या हमारे देश में दूर हो जाएगी वरुण, क्योंकि अब जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा तो लोग हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे स्पेस में, रिसर्च में। जी बिल्कुल, देखिए कुछ नासा के साइंटिस्ट से जब हमने बात करने की कोशिश की, जो पूर्व साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त अगर हम ग्लोबली देखें भारत के इस मिशन को तो सबसे पहले यही बात नजर आती है कि इतने कम पैसे में किस तरह से भारत ने इतना बड़ा मिशन प्लान किया है और किस तरह से वो उसको सफलतापूर्वक करता हुआ नजर भी आ रहा है। चंद्रयान 2 भी अपने आप में एक सफल मिशन था, वो कुछ परसेंटेज से मिस हुआ था। तो हमेशा ग्लोबली अगर हम उनके नजरिए से देखें तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि इतना सस्ता, यानी कि इस तरीके से कैसे भारत ये कर पा रहा है, और ये वही हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है जो कि आज पूरे दुनिया में डंका बजता है। उनसे लगातार पूछा जाता है। ऐसे बहुत से मिशन अब आने वाले सालों में नजर आएंगे, जिस तरह से जो तकनीक को भारत ने अपनाया था और किस तरह से उस पैसे को कम किया जाए, क्योंकि बहुत से दुनिया भर में, चाहे नासा की भी हम बात करें या रशिया की हम बात करें, यूरोपियन साइड में भी बहुत से ऐसे मिशन सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि आखिर में उसको वो नहीं कर पाते, यानी कि वो बहुत बड़ा बजट हो जाता है। लेकिन भारत एक इन सब आइडियाज को लेकर आया है, क्योंकि भारत जानता है कि किस तरह से कम में भी काम चलाना है, और इसीलिए वो विश्वगुरु, हम शून्य तो पूरी दुनिया को दे ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब एक स्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल भारत को तो मिलेगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो भारत सबसे पहले खुद जानेगा और फिर पूरी दुनिया को बताएगा। वो बहुत से ऐसे कुछ खास नई चीजें जो इस विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद हमें पता चलेंगी, वो हम पूरी दुनिया से साझा करेंगे। बिल्कुल, आज हमारा देश वैश्विक तौर पर यह कहता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हैं। हमारे देश का नेतृत्व सबके सामने संसद में यह कहता है कि हम टॉप 5 में नहीं, आने वाले 5 सालों में टॉप 3 इकोनॉमी में से एक होंगे। और ऐसे में जहां फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सपोर्ट ये चंद्रयान 3 हमारे देश को देता है, तो वहीं हमारे देश के भविष्य यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक ग्राउंड तैयार करता है। आज अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो ऐसे में न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज उत्साहित हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश के बच्चे ये भी सपना देखेंगे कि उन्हें एस्ट्रोनॉट बनना है। हम गिनती के उंगलियों पर नाम गिनाते हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो ऐसे में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी जो आने वाले समय में भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन करेंगे। फिर हम उंगलियों पर नहीं गिनेंगे, फिर वो असंख्य नाम होंगे। रोहित। बिल्कुल हार्दिक, अभी तक जिस तरह से आपने खुद ने भी बताया कि 3 ही नाम सामने आते हैं, राकेश शर्मा की बात कर ली जाए, कल्पना चावला की बात कर ली जाए या सुनीता विलियम्स की बात कर ली जाए, लेकिन जिस तरह से ये मिशन कारगर रहेगा उसके बाद ये तय है कि देश के असंख्य बच्चे जो है वो इसी दिशा में भी अपना भविष्य टटोलने लगेंगे, क्योंकि अभी तक स्पोर्ट्स में ही एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस कैंपेन की बात कर ली जाए, अभियान की बात कर ली जाए, तो इसमें भी खासे लोग जो हैं, खासे वैज्ञानिक जो है वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनमें हिसार की अगर बात कर ली जाए तो हिसार का नाम भी उनमें ज़रूर जुड़ा है। फिलहाल तस्वीरें आपको एक बार दोबारा से दिखाते हैं और इनसे भी उम्मीद करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे कि ये किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से अगर इस अभियान की बात कर ली जाए, अभियान सक्सेसफुल रहता है, उसके बाद आप मानते हैं कि अभी तक तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इन जैसों के ही नाम हमारे टिप्स पे रहते थे, लेकिन जो देश के और युवा हैं और बच्चे हैं वो भी इस अभियानों में, इस तरह के कैंपेनिंग में आगे आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कोई भी इन्वेंशन होता है, कोई भी बड़ा काम होता है तो एक उत्साह का संचार सब लोगों में होता है, तो लोग जुड़ेंगे इस सिस्टम के साथ। देश इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि आप देख ही रहे हैं। आप तो सारा दिन जी टी वी पे न्यूज़ पे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, करते हैं, बहुत से लोगों से आपका मिलना रहता है।
तो बहुत उत्साह है, बच्चे लगातार मेहनत कर, लोगों का जो बच्चे विदेश जाते थे उनका पलायन रुकेगा, देश में ही काम करें, देश में फैसिलिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में ही एक माहौल प्रोवाइड करा रही है बच्चों आप को। बताइए जी, आपको कितनी उम्मीदें लगती हैं जी? आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे और एक नया कीर्तिमान विश्व में स्थापित करेंगे। तो जिस तरह से उम्मीदें हैं और अगर भविष्य की बात करी जाए तो युवाओं को कितना और मौका मिलने की उम्मीदें लगती हैं? युवाओं को भरपूर मौका मिलेगा। जो लोग आज तक विदेशों में जाते थे वो हमारे ही देश में रह के काम करेंगे, और जैसे भारत आप जानते हैं कि विश्व गुरु था और विश्व गुरु बना रहेगा। तो वही बात हार्दिक जो आप दोहरा रहे थे कि विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान बनी हुई है और आगे भी इसी तरह से सितारा जो है भारत का वो चमकता नजर आए और तरक्की जो है वो रहे, उन्नति जो है वो रहे। तो ऐसी ही कामना लेकर और ऐसी उम्मीदें लेकर जो है तमाम लोग भी इस मिशन को लेकर जो है वो टकी लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। और चंद्रयान 3 कहीं ना कहीं रोहित मुझे लगता है कि न ये केवल हमारी आर्थिक कामयाबी है, न केवल ये हमारी वैज्ञानिक कामयाबी है, बल्कि ये हमारी चारित्रिक कामयाबी भी है कि कैसे हम अध्यात्म से विज्ञान को जोड़ रहे हैं। आज पूरा देश एक साथ अध्यात्म के माध्यम से और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 सफल हो जाए, अपने देश के लिए, अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए, अपने देश की सफलता के लिए। यह दिखाता है कि ये भारत के संस्कार हैं, ये हमारी चारित्रिक विजय है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वैज्ञानिक से बात करके हमें बताया कि आखिर चंद्रयान 3 वहां जाकर करेगा क्या, उसकी भूमिका क्या होगी, उसका काम क्या होगा।